more than 200 people gathered at the Sahitya Academy lawns today and marched from Mandi House to the Jantar Mantar protesting against nuclear energy. The anti-nuclear parliament march, as Japan is struggling and grappling with the aftermath of nuclear radiation on the 25th anniversary of the Chernobyl nuclear disaster. This anti-nuclear parliament march was held today and it was demanding that an immediate moratorium on all nuclear programs and plans, stringent and independent review of all existing facilities including reactors, mines, processing and reprocessing plants, fuel fabrication units, etc., a clear announcement about abandoning all new nuclear plants in India, the transfer of huge subsidies going to nuclear establishments to renewable energy, a rapid and large-scale support of decentralized and safe renewable energy areas, and a strict audit and control on both luxury uses of energy as well as the huge transaction and distribution losses in India. The nuclear disaster unfolding in Japan has again demonstrated that this is an inherently dangerous form of energy generation. A large number of multiple reactor nuclear power parks are planned all over the country in places like Jaitapur, Mithividi, Haripur, Kovada, Gorakhpur and various other places. नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जनता की जिंदगी से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। परमाणु ऊर्जा हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। परमाणु ऊर्जा वापस लो, वापस लो, वापस लो। लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आम आदमी के जीवन से खिलवाड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कॉर्पोरेट परस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धोखा है, धोखा हमारा मौका है। सरकार बोलती है कि हमारे पास सेफ्टी और सिक्योरिटी है, जापान से बेहतर सेफ्टी सिक्योरिटी कौन रख सकता है। यही मानना है कि प्राकृतिक आपदा जिस तरह से, क्योंकि हम लोग जंगल में काम करते रोज देखते हैं, जो जलवायु में संकट आया है वो कहाँ ले जाएगी पता नहीं। इस समय इस तरह की टेक्नोलॉजी आने वाले पीढ़ियों के लिए आज का तो है, पता नहीं कितनी पीढ़ी तक, हजारों वर्षों तक इसका असर रहता है। हमारी चिंता इस बात का है, इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं भारत में। और जापान उसका ताज़ा मिसाल है। इस समय लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा सदमा है, चिंता है। हम उसी फिक्र को अभिव्यक्त करने के लिए आए हैं कि सरकार सचेत हो जाए और इस तरह की प्रोजेक्ट को बंद करके। न्यूक्लियर एनर्जी इज क्लीन एनर्जी। अब दोस्तों हमने देख लिया है फुकुशिमा में क्या हो रहा है। हमने उससे पहले भी देखा है चेर्नोबिल में, 3 माइल आइलैंड में, कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये पीढ़ियों को समाप्त कर देगी रेडियो एक्टिविटी। आप देखिएंगे कि बहुत हम सोचते हैं ऊर्जा हमें चाहिए और प्लांट बनेगा यहाँ से हार्डली 200 किलोमीटर दूर आप जाइए गोरखपुर, फतेहाबाद जिला में, हरियाणा में। बाई चांस वहाँ इस ढंग का कुछ एक्सीडेंट हो तो दिल्ली में रहने वाले, जो दिल्ली का गाड़ी में चढ़ने वाले और ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाले, उनको भी आज टोक्यो जैसे स्थिति में आना पड़ेगा, उससे ज़्यादा खतरनाक स्थिति में आना पड़ेगा। It is time for us, and Fukushima reminds us that we cannot allow the government to go down that path. We have to choose the path that's more sustainable, that's safe, that delivers energy quicker for sure, that delivers energy security for the country, and that delivers safety for the people.
So we have to make the choice for clean energy and say no to nuclear energy. हमारे भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा हमारे देश के परमाणु केंद्र बहुत सुरक्षित हैं। किस दृष्टि से सुरक्षा का मतलब प्रधानमंत्री कहता है तो भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित कहने का अधिकार प्रधानमंत्री को नहीं है। उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से कहा। और किस प्रधानमंत्री ने भारत के जो भारत का पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री से पूछा गया कि आपके देश के लोग मारे जाएंगे और उस पर आप ये लिमिट लगा रहे हैं, तमाम लोगों तक हेल्प नहीं पहुंच पाएगी, इसकी वजह क्या है? प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि इससे इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, ज़्यादा एक पॉजिटिव माहौल मिलेगा और इस पॉजिटिव माहौल को क्रिएट करने के लिए फॉरेन पॉलिसी, एनर्जी पॉलिसी, देश की तमाम नेशनल पॉलिसीज को सीधे सीधे अमेरिका के हाथ में गिरवी रख दिया गया। The lesson is that nuclear reactors are inherently unsafe and can never be made fully safe, 100% safe. And that's why we must pause before we talk about expanding our nuclear power program. We must put it on hold. We must conduct a serious safety review of all our nuclear installations, whether they are uranium mines or reactors or fuel fabrication plants or waste handling facilities. And this review should be conducted not by the Department of Atomic Energy, not by the Nuclear Power Corporation, not by the Uranium Corporation, but by an independent body which includes experts from outside the DAE and civil society organizations. Expensive nuclear generated electricity is targeted solely for the well-off, while a large majority of the people at the bottom of the pyramid struggle to get minimum energies at affordable cost. The nuclear establishment also gets huge annual subsidy producing cost electricity. While many decentralized renewable energy technologies can be competitive with marginally more government support. On top of that, nuclear energy is risky in a view of accidents. The normal operation of reactors keeps emitting radioactive gases like iodine, radon, etc. into the atmosphere. The nuclear waste contains deadly and very long-lived radioactive poisons like plutonium for billions of years. Mining of nuclear minerals has already caused tremendous rise in cancers, birth defects, miscarriages and other diseases in surrounding populations.